हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। आज हम बात करेंगे कैन के बारे में और उसके लाइफ में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके विषय में कमेंटेटर्स बहुत सारा वाद विवाद करते हैं। इससे पहले कि हम फैक्ट्स में चलें, जान लेते हैं थोड़ी सी समरी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया तो लिखा हुआ है कि आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया। ये पहला बच्चा था जो धरती पर पैदा हुआ था, क्योंकि इससे पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था और हवा को आदम की पसली से। कैन का एक छोटा भाई हुआ जिसका नाम हाबिल था और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना आगे चलकर, और कैन खेती करने वाला बना। ये बड़े होने पर परमेश्वर के लिए भेंट लेके गए और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ली अपने अपने व्यापार के अनुसार और परमेश्वर के सामने रखी। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया पर कैन की भेंट को ना स्वीकार किया, और इस बात का बुरा कैन को लगा और उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। ये वो पहली जगह है जब धरती पर किसी की हत्या की गई। इस हत्या की घटना के बाद परमेश्वर कैन से सवाल करते हैं कि तेरा भाई कहाँ है, और कैन जवाब देता है कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ। और परमेश्वर कहते हैं कि तूने उसे घात किया है और उसका लहू ज़मीन से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तब कैन यहोवा से कहता है कि मेरा दुख सहने से बाहर है। और ये बात सुनकर परमेश्वर उससे कहते हैं कि यदि तुझसे कोई घात करे या बदला ले तो उससे 7 गुना अधिक बदला लिया जाएगा। और वो उस जगह को छोड़कर नोद जगह की ओर चल देता है। रिमेंबर दिस। वो चाहता तो वो परमेश्वर से माफ़ी मांग सकता था और अपने माँ बाप से, लेकिन उसने अपने आप को भगोड़ा पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो ये पहला शख्स था जो ज़मीन पर पैदा हुआ, पहला इंसान था जो मर्डरर बना, और पहला इंसान था जिसको भगोड़ा कहा गया, वो भी किसी और ने नहीं वरन उसने खुद ने। कैन की स्टोरी की पहली वर्स जहाँ से कमेंटेटर्स का वाद विवाद शुरू होता है। पहली वर्स में लिखा है, जब आदम हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। इस पुरुष शब्द को लेकर इतना सारा कंफ्यूजन है और इतना सारा विवाद है, क्योंकि उसने अपने फर्स्ट चाइल्ड को सन ना कह के, पुत्र ना कह के एक पुरुष कहा है। इसलिए कमेंटेटर्स बोलते हैं क्योंकि हवा ने सरपेंट का, उस सांप का कहना माना था, तो इसलिए उसके अंदर उसके बर्थ के समय सरपेंट यानी कि डेविल का और एडम दोनों का सीड था, और उसका परिणाम, उसका फल कैन हुआ, क्योंकि वो डिमोनिक था। कुछ का कहना है कि उसे परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसा डिवाइन पावर मिला होगा जिस वजह से ईव ने ये वाला स्टेटमेंट दिया। बट फैक्ट इज, एक्चुअल में बात ये थी, जब तीसरा अध्याय उसके 15वें पद में हम पढ़ते हैं, खा लिया गया है और अब लाइन बाय लाइन श्राप परमेश्वर दे रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, तब वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस वर्स में जहाँ पर मसाया की बात की जा रही है, यीशु मसीह की बात की जा रही है, ये बात ईव को नहीं पता थी। उसने ये सोचा कि ये बात उसके और उसके होने वाली औलाद के लिए कही जा रही है। और ये जो पाया है शब्द लिखा है, अगर आपको नहीं पता हो तो कैन के नाम का अर्थ होता है हिब्रू में एक्वायर, जिसका हिंदी मीनिंग है पाना। तो ट्रांसलेशन का फ़र्क है, बट यहाँ पर ईव का अ मैन से मतलब उस मैन से था जिसके लिए बोला गया था कि वो सांप के सर को कुचलेगा, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि ये मसीहा की बात की जा रही है। सेकेंड वर्स एंड सेकेंड पॉइंट फैक्ट भी बताऊंगी। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। वर्स को लेकर स्कॉलर्स का और कमेंटेटर्स का मानना ये है कि यहाँ पर ये दोनों भाई ट्विंस हुए थे, पहले कैन और फिर हाबिल। कहाँ तक ये बात सही है, चलिए देखते हैं। जब भी
बाइबल में बच्चों के होने का जिक्र किया गया है तो लिखा है कि वो अपनी पत्नी के पास गया, वो गर्भवती हुई। ये बात बार बार रिपीट की गई है क्योंकि जब 5वें अध्याय में सेत पैदा हुआ तो उसके लिए लिखा हुआ है कि आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे उसे सेत हुआ। अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है फिर उसने उसके भाई को हाबिल को जन्म दिया। अगर आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है एंड शी अगेन बेयर हिज ब्रदर। हिब्रू लैंग्वेज में अगेन का मतलब होता है असाप, जिसका मीनिंग होता है ऐड समथिंग, यानी कि एक के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई। तो यहाँ पर जब लिखा हुआ है कि शी अगेन बेयर हिज ब्रदर तो मतलब कि कैन के साथ हाबिल भी जन्मा था। थर्ड प्लेस, तीसरी जगह, ऐसा क्या हुआ या परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा या क्या समझाया। तब चौथे अध्याय की 7वीं वर्ष में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की तो कैन जो था वो गुस्से में हो गया और उदास भी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने यहाँ पर कैन को एडवाइस दी है। फैक्ट इज कि परमेश्वर ने उसे साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं पाप छिपा हुआ तुझे देख रहा है और तुझे अपने में जकड़ने में है, लेकिन ये तुझ पर है कि तू उसे अपने ऊपर हावी होने देता है या खुद उस पर प्रभुता करता है। ये हमारा फैसला होता है कि हम वो गलत काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो परमेश्वर की बात को सुनता तो ये काम जो हुआ नेक्स्ट वर्स में, हत्या, वो होती ही ना। फोर्थ प्लेस, चौथी जगह, यहाँ पर कैन ने हाबिल से कुछ कहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ कहा है, लेकिन क्या कहा है वो नहीं लिखा हुआ। पर आ जाइए अपने बाइबल की बॉटम में, जिसके पास भी हिंदी बाइबल है और पुरानी वाली बाइबल है, उससे नीचे आएंगे, बॉटम में लिखा हुआ है कि कुछ प्राचीन हस्तलेखों में ये शब्द पाए जाते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि आ हम मैदान में चलें, पर इब्रानी में ये शब्द नहीं पाए जाते, यानी कि हिब्रू बाइबल से जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें ये शब्द नहीं है, लेकिन अनदर लैंग्वेज में जो पुरानी प्राचीन एंशिएंट लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, उनमें ये शब्द पाए जाते हैं। इसके बाद की घटना मैंने आपको पहले बता ही दी समरी में, जब परमेश्वर ने उससे कहा यदि तुझे कोई घात करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। परमेश्वर ने इस बात के लिए कैन को एक साइन दिया, एक चिन्ह दिया। तो देयर इज नो एविडेंस कि परमेश्वर ने आखिर में साइन क्या दिया था। नाउ लिखा है तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। देयर इज ऑल्सो नो एविडेंस कि उसकी शादी वहाँ हत्या करने से पहले ही हो गई थी या बाद में हुई थी। अभी मैंने वर्स पढ़ी, वहाँ पर हनोक का नाम आया और नीचे लेमेक का नाम आया। बट रिमेंबर इट, ये हनोक वो नहीं है जो परमेश्वर के साथ चलते चलते डिसअपेयर हो गया, लुप्त हो गया, और ये वो लेमेक नहीं है जो नूह का पिता था। ये लेमेक और हनोक हैं कैन के वंशज, क्योंकि जो दूसरे वाले लेमेक और हनोक हैं जो दोनों ही परमेश्वर का भय मानने वाले थे, वो आपको 5वें अध्याय में मिलेंगे और वो वंशज थे आदम के। जब आदम से सेत उत्पन्न हुआ, सेत के बाद के जनरेशन के ये लोग हैं हनोक और लेमेक। 20वें और 21वें पद में 2 लोगों की बात लिखी हुई है जो कि कैन के ही वंशज थे, याबाल और उसका भाई युबाल। याबाल जो था वो टेंट में रहने वालों और पशुपालन में प्रवर्तक था, और दूसरा जो युबाल था वो बांसुरी और वीणा बजाने वालों का प्रवर्तक था। और जब आप बॉटम में जाएंगे तो इन दोनों के ही लिए लिखा हुआ है कि ये
सब बाजे और वीणा बजाने वाले और पशु पालने वाले और तंबुओं में रहने वालों के पिता हुए। तो अब से कहीं भी टेंट दिखे या वीणा या बांसुरी बजाने वाला दिखे तो याद रखिएगा युबाल और याबाल को। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौथा अध्याय 25वां पद लिखा हुआ है, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश दिया है। यहाँ पर कमेंटेटर्स का कहना है कि जब ईव परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है सेत के लिए जो कि उसे एबल के बदले हाबिल के बदले दिया गया है, तो उनका ये मानना है और कहना है कि ईव ने पहले से ही कभी भी कैन को प्रॉमिस चाइल्ड करके नहीं माना, इसलिए वो यहाँ पर धन्यवाद दे रही है सेत के लिए जो कि उसे हाबिल के बदले मिला है, क्योंकि उसने हमेशा से हाबिल को प्रॉमिस चाइल्ड माना था। क्योंकि हाबिल की अब डेथ हो चुकी है तो वो प्लेस जो उसने उसको दिया था वो अब सेत को दे रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2 बेटों में से एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया है और जो मर गया है आप उसका अफसोस ज़्यादा करेंगे या जिसने उसे मारा है और वो भाग चुका है बिना गलती की माफ़ी मांगे उसके लिए आप अफसोस करेंगे? अच्छा चलिए मान भी लेते हैं कि ऐसा ही था, उसने उसे प्रॉमिस चाइल्ड करके कभी नहीं माना। तो जब चैप्टर 4 वर्स 1 आई है तो वहाँ पर 2 बच्चों के बारे में लिखा है, पहला बेटा कैन, दूसरा बेटा एबल हाबिल। उसने कहा कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने कैन को पाया है, लेकिन दूसरे में लिखा है कि एंड शी अगेन बेयर हिज ब्रदर। वहाँ पर यह क्यों नहीं लिखा कि उसने परमेश्वर की दया से या परमेश्वर के अनुग्रह से हाबिल को पाया है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये बात कि ईव ने उसे प्रॉमिस चाइल्ड करके नहीं माना कहीं से सच नज़र नहीं आती। रही बात हाबिल की, तो ईव ने उसे प्रॉमिस चाइल्ड कहा हो या ना कहा हो, इब्रानियों की किताब बताती है 11वां अध्याय उसके 4 पद में कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी है और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। एक शख्स जो उत्पत्ति में शुरुआत में 4 ही अध्याय में मर चुका है, वो आज तक मुझसे आपसे बात करता है और उसके विषय में गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा है पर खुद परमेश्वर और फिर उसका कलाम दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।